मैं यह बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि पति पत्नी के संबंधों की मधुरता हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, मगर जो कॉमन बातें हैं वह तो सभी परिस्थितियों में समान ही होती है। इसके पहले के 3 वीडियो में जो अधिक महत्वपूर्ण बातें थी मैंने विस्तार से आपको बता चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा है वह मेरे पिछले 3 वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य उसे वीडियो में रह गए थे वह बताना चाहूँगा। जब कोई स्त्री पत्नी बनकर आपके घर आती है तो वह अपना सब कुछ त्याग कर एक सुनहरे भविष्य की आशा लेकर आपको और आपके परिवार को अपनाती है, तथा जिस परिवार में वह अभी तक अपना जीवन यापन कर रही थी वहाँ के संस्कार तथा वहाँ के जीवन निर्वाह के तरीके को साथ लाती है। कई बार हमें वह तरीके अपने परिवार के हिसाब से उचित नहीं लगते हैं, तो हमें उसे तुरंत बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे समय देकर अपने परिवार के तरीके के बारे में बताया जा सकता है और सामंजस्य बिठाकर खुशहाल और तनाव रहित वैवाहिक जीवन बिताया जा सकता है। आजकल हस्बैंड एंड वाइफ बोलने का चलन है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हम पति पत्नी कहते हैं। आपको पता है लोगों ने वाइफ वर्ड का क्या मतलब निकाला है? तो सुनो। मीनिंग ऑफ वाइफ: W फॉर विदाउट, I फॉर इंफॉर्मेशन, F फॉर फाइट, E फॉर एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, अर्थात जो बगैर जानकारी के हमेशा लड़ने को तैयार। हमें वाइफ नहीं पत्नी बनना है। पत्नी बनिए क्योंकि पत्नी वह होती है जो पति को गर्त में गिरने से बचाती है, अर्थात जो पति को पतन से बचाए वह पत्नी कहलाती है। जीभ पर लगा घाव जल्दी ठीक हो जाता है, मगर जीभ से लगा घाव जीवन भर ठीक नहीं हो पाता। अर्थात कहने का अर्थ इतना है कि हम गुस्से में आकर एक दूसरे को ऐसी कोई बात ना कह दे जो एक दूसरे को जीवन भर तकलीफ पहुंचाती रहे। शांति तेरा भला हो, यही मंत्र है। अर्थ हर समय शांति से काम लेना और प्रत्येक अवस्था में शांत रहकर ही कुछ करना है। याद रखें, आपके पति और आप एकजुट होकर काम करें। जब आप उन्हें उनकी कामयाबी तक पहुंचने में मदद करेंगी तो उनकी कामयाबी आपकी भी कामयाबी होगी। उनके काम आसान करेंगी तो वह आपका बहुत एहसान मानेंगे। आपसी गलतियों को स्वीकारें। अपने पति की गलतियों को माफ करना आना चाहिए। अगर आप ज्यादा दिन तक दिल में मलाल रखेंगी तो आप अपने पति की अच्छी बातों की सराहना नहीं कर पाएंगी। इसीलिए अगर उनकी गलती माफी के काबिल हो तो उन्हें माफ करके आगे बढ़े। अपनी गलतियों को भी माने। अच्छी पत्नी बनने के चक्कर में ये न भूल जाएं कि आप कब गलती कर रही हैं। अपनी गलती मान लेने से रिश्ता और खूबसूरत बनेगा। बात करके मसलों को सुलझाने की कोशिश करें। आपने शादी किसी वजह से की है और आपको साथ भी उसी वजह से रहना चाहिए। जबरदस्ती न करें। अगर आपके पति कोई काम न करना चाहे तो उनके साथ जबरदस्ती न करें। ऐसा करना आपके रिश्ते के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अपने पति को बदलने की कोशिश न करें। वो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें और उन्हें एहसास कराएं कि आप नहीं चाहती हैं कि वो अपने आप को बदलें। वह आपको तब ज्यादा प्यार तब करेंगे जब आप उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगी। आप अपने पति को कुछ चीजों में बदलने को कह सकती हैं, लेकिन आप उन पर दबाव नहीं डाल सकती कि वो आपकी पसंद की हर चीज को करें। वो हर चीज को उस नजर से नहीं देख सकते हैं। अपनी पहचान न खोए।
आपकी अपनी भी एक मजेदार जिंदगी होनी चाहिए। अगर आप खुद संपूर्ण महसूस कर रहे हो तभी आप रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं और आप तभी अच्छी साथी बन सकती हैं। झगड़ा करने की बात पर झगड़ा करें। कुछ मसले झगड़ा करने वाले होते हैं और कुछ छोड़े जा सकते हैं। अगर आप हर छोटी बात पर अपने पति से झगड़ा करेंगी तो जब कोई बड़ा मसला आएगा तो वह आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। याद रखें, कोई भी रिश्ता 100% संपूर्ण नहीं होता। अगर आप चाहती हैं कि आप अपने पति के साथ हमेशा खुश रहे और आप दोनों में कभी झगड़ा न हो तो ऐसा नहीं होगा। एक दूसरे के साथ हिंसक व्यवहार न करें। अपने पति के तरफ अपने गुस्से को कभी भी बेकाबू न होने दें। इसके विपरीत अगर आपके पति आपके साथ हिंसक व्यवहार करे तो वह भी बर्दाश्त न करें। एक औरत तभी अच्छी बीवी बन सकती है जब वह अपने आप से खुश और संतुष्ट हो। आप खुश रहेंगी तो सब खुश रहेंगे। जो लोग अपनी शादी में खुश होते हैं वह सेहत, पैसे और खुशियों में खेलते हैं उन लोगों के बजाय जो कुंवारे या तलाकशुदा होते हैं। विज्ञान में भी यह बात साबित की है कि ऐसे लोगों को दिल की बीमारी, कैंसर या स्ट्रोक कम होते हैं। उनके बीच घरेलू हिंसा के कम केस होते हैं और वह एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हैं। कई बीवियां अपनी जिम्मेदारियां अपने धर्म के हिसाब से निभाती हैं, लेकिन उन शादियों में जहां धर्म अलग अलग हो, दोनों ही पति पत्नी के अलग विचार हो सकते हैं। इन जिम्मेदारियों को लेकर अपने धर्म का पालन करें पर अपनी जरूरतों का भी ख्याल रखें। झुककर हर बात मान लेने से आप एक अच्छे साथी नहीं बन पाते हैं। आपके शरीर में आने वाले बदलावों को समझें। चाहे कितना भी व्यायाम करें या अच्छा खाना खाएं, लेकिन फिर भी आपको समझने की जरूरत है कि 50 साल पर जो शरीर होगा वो 25 साल के शरीर से बहुत अलग होगा। एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए लोग कई प्रकार की सलाह देते हैं। दे भी क्यों न, विवाह ही एक ऐसा रिश्ता है जो दो लोगों और दो परिवारों को एक दूसरे से जोड़ता है। विवाह के बारे में अक्सर हमारे ख्याल उन पुरानी पारंपरिक सोच पर ही होते हैं जो दोस्तों और रिश्तेदारों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिए जाते रहे हैं। समय पर शादी करना, समय पर शिशु को जन्म देना, इन सब के बीच कई बार आपके अपने ख्वाब भी खो जाते हैं। मैंने यह भी महसूस किया है कि विवाह में आपसी मेल के अलावा और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण होता है। आपको अपना घर मैनेज करना आना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से वैवाहिक जीवन के फायदे। एक, शादीशुदा होने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार शादीशुदा होने से बीमारियां कम होती है। 2, लंबी उम्र का लाभ। शोध के अनुसार शादीशुदा लोगों की उम्र लंबी होती है। 3, दिल संबंधी रोग कम होना। शोध के अनुसार शादीशुदा लोगों को स्ट्रोक और दिल के दौरे कम पड़ते हैं। 4, तनाव की संभावना कम होना। शोध के मुताबिक शादीशुदा लोगों को डिप्रेशन होने की संभावना कम होती है। 5, कैंसर से बचने की संभावना। शोध के मुताबिक शादीशुदा लोगों में जटिल कैंसर होने की संभावना कम और अधिक समय तक कैंसर से बचने की संभावना ज्यादा होती है। 6, किसी भी तरह के ऑपरेशन में डटे रहना। शोध के मुताबिक शादीशुदा लोग एक मेजर ऑपरेशन में अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। एक आदर्श पति और पत्नी के रिश्ते में शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बंधन में 2 व्यक्ति ही नहीं बनते,
बल्कि उनके परिवारों के भी रिश्ते एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुख दर्द सब एक दूसरे के साथ बंध जाता है। दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि एक दूसरे की खुशी का ध्यान दे। अब उन्हें अकेले के लिए न सोचते हुए दोनों के लिए सोचना होता है। अगर पति की आदतों में पत्नी अपनी खुशी और पत्नी की आदतों में पति अपनी खुशी खोज ले तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती। शादी ब्याह का बंधन पूरा एक विश्वास के धागे पर टिका होता है। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा विश्वास बनाए रखें। पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने के कुछ उपाय या वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए करें निम्न नियमों का पालन। या एक आदर्श पति और पत्नी, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, या पति पत्नी के रिश्ते में क्या गुण होने चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का हमारा प्रयास है। मैं यह तो नहीं कहता कि मैंने इस वीडियो में पति पत्नी के संबंधों के सभी विषयों को पूर्ण रूप से ले लिया है, मगर हाँ, जो संबंधों को मधुर बनाने के लिए अति आवश्यक है उन्हें आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। आपको जानकारी देने में हमने पूरी सतर्कता बरती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।